Mic testing, 1 2 3. So okay, hello audience, you are watching Akira Anime Explained YouTube चैनल को। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ I got summoned to another worlds for a second time का पहला एपिसोड, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स और उनके ग्रुप को अचानक से दूसरी दुनिया में समन किया जाता है, पता नहीं कौन सा समनिंग जुत्सु यूज करके। जहाँ का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वहाँ अभी वॉर चल रही है और ये समन किए हुए स्टूडेंट्स ही यहाँ के हीरोज हैं। तो इस एनिमे स्टोरी में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और शायद हो सकता है कि एपिसोड तुम्हें शुरुआत में बोरिंग लगे, पर जैसे ही तुम ये एपिसोड देख लोगे उसके बाद तो मजा ही आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़के के साथ जो कि हाई स्कूल में बैठा होता है और खिड़की से बाहर झांकते हुए कहता है कि पता नहीं क्या हो रहा होगा उस दुनिया में, जिसका नाम यूकी कुन है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपना हुलिया थोड़ा संवारना चाहिए, जिसका नाम यूही कुन है, ना कि यूकी। यूकी कहता है कि मुझसे मिलना बंद करो वरना लोग गलत समझ लेंगे और अलग अलग आइडिया लगाने लगेंगे। यूही कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूही कहती है कि क्या मैं उन्हें काट सकती हूँ पहले की तरह। तो जो यूही है वो यूकी की चाइल्डहुड फ्रेंड है, यानी कि बचपन की दोस्त। यूकी मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम कभी नहीं बदलोगी यूही। और अचानक से वो बाहर दोबारा देखता है तो देखता है कि सब जगह काले बादल छाने लगे हैं और जो क्लासरूम के बीच में से कुछ तो एक मैजिक सील निकल रही होती है जो कि एक पोर्टल की तरह लग रही थी। जब वो पोर्टल पूरी तरह खुल जाता है तो वो सभी स्टूडेंट्स को चौंकाने लगता है, पर यूकी को इससे डर सा नहीं लग रहा था, उसे जाना पहचाना लगा और वो कहता है कि शायद ये वही है। जिसके बाद अगले ही पल यूकी, यूही और बाकी सब स्टूडेंट्स दूसरे एक और वर्ल्ड में आ जाते हैं। यूकी तो इतना खुश था कि जैसे उसकी कोई लॉटरी ही लग गई हो, पर अगले ही पल उसकी खुशी भी छिन जाती है क्योंकि आगे से कुछ डिमन्स रोबोट्स आ रहे होते हैं। मेरा मतलब है डिमन नाइट। इसको देखकर यूकी कहता है कि ये तो मैजिक पावर है, जिसको यूही सुन लेती है। सभी स्टूडेंट्स भी उन्हें देखने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं, भागो। सब भाग ही रहे थे, पर जो यूकी है वो वहीं खड़ा था और एक नाइट उस पर हमला करने वाला होता है और यूही ये सब देख रही थी और वो अचानक से यूकी को पकड़ लेती है उसे बचाने के लिए, पर यूकी अपनी एक उंगली से ही उस नाइट को हवा में उड़ा देता है। जिसके बाद यूकी यूही का हाथ पकड़कर भागने लगता है और यूही की शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके मन में बहुत ही फीलिंग्स हैं यूकी के लिए। जिसके थोड़ी देर बाद अब कुछ सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं जो कि उन नाइट्स से फाइट करने लगते हैं और पीछे से कुछ जो मैजिशियन है वो अपनी मैजिक पावर से उन नाइट्स को हराने लगते हैं। और इस सब के बाद सारा जो मैदान है वो जंग का मैदान बन चुका था और अब जब सभी स्टूडेंट्स हैं वो एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे, तब यूकी को एक अजीब सी फीलिंग होती है और इसके सामने एक नाइट खड़ा होता है जिसके अंदर उसे कुछ डार्क एनर्जी महसूस होती है जो कि उसे कर्स की एनर्जी लगती है। जिसको महसूस करते हुए कहता है कि शायद ये वही कर्स है, ये फीलिंग शायद वही है। जिसके बाद अचानक से एक लड़की अपने घोड़े पर, सफ़ेद घोड़े पर वहाँ पर आती है और उनको कहती है कि तुम यहाँ सब क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और जंग फिर से शुरू हो जाती है और उन नाइट्स पर पूरी ताकत से हमला करते हैं। यूकी और यूही दोनों भागने लगते हैं और इसके बाद यहाँ से शुरू होता है हमारा अगला पार्ट इस एपिसोड का, जिसका नाम है समन टू अनदर वर्ल्ड फॉर अ सेकेंड टाइम। जिसके नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत ही बड़ा किंगडम दिखाया जाता है जिसका नाम डिस्टीनिया है। वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को वो जहाँ जंग में फंस गए थे वहाँ से लाया गया था और उन्हें बताया जा रहा था कि 5 साल पहले ऐसा सेम केस हो चुका है, शायद ये एक किस्मत है। 5 साल पहले भी डिमंस ने हमारे यहाँ पर हमला किया था और ऐसे ही जैसे तुम लोग यहाँ पर आए हो वैसे ही कुछ फरिश्ते यहाँ पर आए थे जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और उन्होंने हमारी इस जंग में बहुत ही ज़्यादा मदद की थी और उन्होंने हमारी लड़ाई में बहुत ज़्यादा मदद की। पर स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि फ़ाइट कैसे करते हैं और वगैरह वगैरह चीज़। वो ये सोचकर हाँ कह देते हैं सबके लिए कि बाहर तो अगर वो गए तो डिमेंस उन पर अटैक कर देंगे और बाहर तो जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं, इसलिए हम यही रह जाते हैं। जिसके बाद उनका ये डिसीजन सब लोग मान लेते हैं। जिसके बाद सभी इस मीटिंग से चले जाते हैं और इसके बाद अब जो यूकी है वो यूही के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास कोई भी खतरा नहीं आने दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सभी स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जहां पर वो लोग पूरी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे थे, गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग। बॉयज़ की जो ट्रेनिंग थी वो सिर्फ मसल ट्रेनिंग थी और जो गर्ल्स की ट्रेनिंग थी वो मैजिक ट्रेनिंग थी। सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे पर यूही के अलावा कोई भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। जो बॉयज़ की ट्रेनिंग थी उसमें यूकी ही था जो कि प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। जिसके बाद एल्का उसे देखती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, तुम अपनी प्रैक्टिस करो। और ये एल्का वही लड़की है जो उन्हें जंग में मिली थी। यहाँ तक कि जो यूकी है वो उसे नाम से कहता है एल्का, जबकि वो उसकी सीनियर है। फिर भी यूकी कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हें कैसे बुलाऊँ। जिसके बाद एल्का यूकी को कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अनकेयरिंग हो और बहुत ही ज़्यादा आलसी भी, और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे आसपास जो वुमेन है वो कैसा फील करती है। तुम्हें ट्रेनिंग में वापस जाना होगा और उससे पहले मुझे थोड़ा कम दर्द देने वाला तुम्हें एक लेसन देना होगा। यूकी एल्का को हमला करने को कहता है। जिसके बाद एल्का हमला करती है पर यूकी बच जाता है और उसके अटैक को डॉज करने के बाद उसके पिछवाड़े पर मार देता है।
जिसके बाद एल्का अपने पैरों पर अच्छे से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर उसे पता चलता है कि मतलब याद आता है कि ये तो सेत्सु समा हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा वही किया करते थे। और अगले ही पल वो उनके पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मैं इस पल का कब से इंतजार कर रही थी, आपको मैंने कितने सालों से नहीं देखा, मुझे माफ कीजिएगा। जिसके बाद जो एल्का है वो उसकी चेयर बनने तक को भी तैयार हो जाती है, जबकि यूकी ने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था अभी तक। मेरा मतलब चेयर लाने से नहीं था, वो उसकी ही चेयर बना लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। और जो एल्का है वो कहती है कि क्या आपने थोड़ा अपना वेट कम कर लिया है, और यूकी को अपना मास्टर बताती है और बहुत ज़्यादा खुशी से कहती है कि सेत्सु समा वापस आ चुके हैं। जिसके बाद वहाँ ग्लेन की एंट्री होती है और वो कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। जिसके बाद जो एल्का है वो कहती है कि सेत्सु समा है ये, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, सेत्सु वापस आ चुका है। और ये न्यूज़ लेकर वो एक मैजिशियन के पास भी जाते हैं, जो कि शायद उन्हीं का ही कोई पार्टनर है, जिसका नाम थिया है। जिसको ये बात पहले से ही पता था कि सेत्सु वापस आ चुका है, क्योंकि थिया की जो मैजिक पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो ग्लेन है वो सिर्फ मसल पावर यानी कि फिजिकल पावर में ही आगे है। और थोड़ी बहुत बातें करने के बाद सेत्सु के साथ एल्का और बाकी सब कहते हैं कि हमें तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, पर यहाँ नहीं, किसी और जगह। जिसके बाद अब वो सभी एक ब्रिज के ऊपर खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि इसमें तो कोई शक नहीं कि तुम सेत्सु ही हो, पर तुम इतने अजीब क्यों लग रहे हो, अलग क्यों दिख रहे हो। जिसके बाद सेत्सु कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मेरी फाइट हुई थी तोमा के साथ, उसी बैटल के बीच में अचानक से हमारी स्पोर्ट्स के बीच में टक्कर हुई और बस उसके बाद मैं उस अलग दुनिया में चला गया। मेरा जन्म दूसरी दुनिया में हुआ और उसके बाद मैं फिर से इस दुनिया में समन किया गया, यानी कि दोबारा से इसी दुनिया में आ गया। जिसके बाद ग्लेन कहता है कि ये ऊपर वाले की मिस्ट्री समझना, रहस्य सुलझाना उसके हमारे जैसे लोगों के हाथ में नहीं है। थिया सेत्सु से पूछती है कि क्या जो वो डिमंस थे वो एक कर्स के मैजिक से चल रहे थे। जिसके बाद जो सेत्सु है वो कहता है कि हाँ वो कर्स ही था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि तोमा भी उस फाइट के बाद कभी नहीं मिला, और इस सब के पीछे तोमा का ही हाथ हो सकता है, ऐसा सबका मानना है। क्योंकि अगर सेत्सु एक बार वापस जाकर आ सकता है तो तोमा भी आ सकता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें मीटिंग दिखाई जाती है किंगडम की, जहाँ पर ये फैसला लिया गया है कि अब सिर्फ जंग होगी, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि जिन्होंने सबसे पहले फाइट शुरू की है वो डेमंस ही हैं, इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे। ग्लेन को ये बात पसंद नहीं आती और वो कहता है कि नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें सब कुछ शांति से सुलझाना होगा, जो कि सही भी है। पर दूसरे लोग ऐसा नहीं मान रहे थे, वो सिर्फ जंग चाहते थे और कहते थे कि हीरोज भी इसीलिए यहाँ पर आए हैं दूसरी दुनिया से। अब अगले सीन में हम यूही को देखते हैं, जो कि अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसमें यूही कामयाब भी होती है। सेत्सु उसे देखता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रही हो, पर यूही कहती है कि ये जो मैजिक में हम सीख रहे हैं ये तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए है, पर कोई जंग में क्यों जाएगा। यूही कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी अगर मैं इसमें मास्टर हो जाती हूं तो। और अब शाम से रात हो जाती है और सभी एल्का, थिया और ग्लेन सेत्सु के पास आते हैं और कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मुश्किल से यहाँ पर टाइम निकाल कर आ पाए हैं, वो भी ये कहकर कि हमारे हीरोज़ को ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सेत्सु कहता है कि मुझे ही ये वॉर रोकनी होगी, ये वॉर बेकार है, इस जंग को होने से रोकना होगा, अगर इसके पीछे तोमा है तो बिल्कुल ज़रूर। सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तो ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। पर सेत्सु कहता है कि नहीं, इस बार नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। सेत्सु कहता है कि जैसे हालात हैं यहाँ पर शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम लोगों को यहीं रहना होगा और फाइटिंग फोर्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चाहिए होगी, तो तुम लोग मेरे साथ नहीं चलोगे और तुम्हें मेरी ये रिक्वेस्ट माननी ही होगी। तो अब वहाँ चलते हैं जिसकी मुझे ज़रूरत है। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम किंगडम के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो सेत्सु है वो मैजिक पावर से छुपा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी। और सेत्सु कहता है कि हमें ये सब बहुत ज़्यादा शांति से करना होगा, पर जो एल्का है वो कहती है कि नहीं, मैं अभी जाती हूँ, और वो अपनी पुरानी आदत की तरह सीधा हमला करना शुरू कर देती है। और ग्लेन कहता है कि हमने कहा था ना ये हमें शांति से करना है। जिसके बाद वो उसे एक डिब्बे में छुपा देते हैं और सोचते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद वो एक रूम का लॉक खोलते हैं और जब अंदर वो जाते हैं तो वो एक स्टोर रूम की तरह लग रहा था, पर वहाँ पर सेत्सु का बहुत ज़्यादा ताकतवर वेपन रखा था, जो कि वो पहले यूज़ किया करता था, जिसे लेने के लिए ही सेत्सु वहाँ पर आया था। अब सभी गार्ड्स को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है और वो सभी दरवाजे बंद करने लगते हैं। ग्लेन एल्का को कहता है कि तुम सेत्सु को लेकर जाओ यहाँ से, बाकी मैं यहाँ पर संभाल लूँगा। जिसके बाद जो एल्का है वो सेत्सु को जाने के लिए कहती है, इससे पहले कि कोई आ जाए। इसके बाद सेत्सु कहता है कि तो अब सब कुछ बढ़िया हो चुका है, तो अब मैं चलता हूँ। और जैसे ही सेत्सु जाने के लिए तैयार होने लगता है तभी पीछे से यूही आती है और कहती है कि सेत्सु तुम कहाँ जा रहे हो। जिसके बाद अब सेत्सु सोचता है कि मुझे सच बता ही देना चाहिए। यूही को वो बताता है कि मैं इस दुनिया में दूसरी बार समन किया गया हूँ। यूही ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाती है और वो कहती है तो क्या हुआ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी जहाँ पर तुम जाओगे। सेत्सु कहता है कि मैं एक बहुत ज़्यादा डेंजरस मिशन पर जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती यूही, मुझे माफ़ करना, मुझे ये जंग रोकनी होगी और प्लीज़ मैं तुम्हें
खतरे में नहीं डालना चाहता प्लीज़। जिसके बाद यूही यूकी को उसकी आंखें बंद करने को कहती है और यूकी थोड़ा शर्माने लगता है पर वो फिर भी आंखें बंद कर लेता है। जिसके बाद अचानक से जो यूही है वो अपनी विंड और मैजिक पावर से सेत्सु के बाल कट कर देती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, जो कि सेत्सु को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और यूही कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा मैजिक पावर सीख कर तुम्हारी मदद करूँगी इस वर्ल्ड में। और इतना कहने के बाद यूही सेत्सु को वहाँ से जाने देती है। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो नेक्स्ट एपिसोड भी देख लो और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें आगे भी ऐसे ही एपिसोड्स और एनिमे सीरीज देखने को मिल सके। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दो सेट। मिलता हूँ ऐसे ही अगली किसी मौसम वीडियो में, तब तक के लिए बाय।